हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरी आंख आपको दिख ही रही होगी कैसी हो गई है, गुजरी हो गई है, इसमें कोई बात नहीं। तो दोस्तों, हमारी एक्सरसाइज 2.2 चलेगी हमारी एक दो दिन बाद, ठीक है। तो उसके हम पहले एग्जांपल्स कर रहे थे, क्योंकि जो हमारी एग्जांपल्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी हमारी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नहीं बनते, इतने एग्जाम्पल में से बन जाते हैं, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज करें, वो एग्जाम्पल करेंगे आपके। और इतने दिन बाद वीडियो इसलिए आ रही है क्योंकि कुछ काम था, इसलिए मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो, ठीक है। तो आज हमारा चलेगा एग्जाम्पल 3 के, हमने क्लियर करा देते आपके, है ना, 3 के क्लियर करा देते। तो आज हमारा चलेगा एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2। देखो एग्जाम्पल आपका है ये 4, ठीक है। 4th एग्जाम्पल है, इसमें दे रखा है सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 दिख रहा है, हाँ, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स 3/4, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको क्वेश्चन को आप देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे, नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखो जिसमें मैंने फॉर्मूला बताए थे। और जिसमें मैंने फॉर्मूला बताए थे उसमें मैंने एक सूत्र बताया था आपको, जो एक फॉर्मूला बताया था वो बताया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये वाला सूत्र बताया था मैंने, ठीक है। ये फॉर्मूला बताया था, ये बताया था मैंने x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, मतलब tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। ये फॉर्मूला बताया था मैंने। ध्यान से समझना, कंसंट्रेट माइंड करके, तभी आपके समझ में आएगा, वैसे नहीं आने वाला। ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ज्यादातर बनते हैं, ठीक है। तो ध्यान लगा के देखना। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, ये मैंने आपको बताया था फॉर्मूला वाली जो वीडियोस में मैंने आपको बताया था। तो नो टेंशन, बस आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला को क्या करना है, लर्न करना है। और इतना ज्यादा भी कठिन नहीं है याद कि आप इसको लर्न ना कर पाए, ठीक है। एक्स प्लस वाई अपॉन नीचे, सिंपल है यार, इसको तो याद कर लो। इससे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस फॉर्मूला, मेरा मानना है इस फॉर्मूला को आपको याद करना ही होगा। तो देखो इसको कर लो आप नोट में, देखो शुरू, फिर यहां से क्या कहते हैं, अब करते हैं हम क्वेश्चन को शुरू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या करना है, आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। तो आपका क्या था, ये एक्स प्लस वाई क्या था, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला था, ठीक है। आपका ये फॉर्मूला था। अब देखो क्या करेंगे, अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सॉल्व। तो यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या tan x tan y है ना, तो हमको पता करना है इसमें tan x की वैल्यू क्या है, tan y की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे tan इनवर्स 1/2 है, तो यहाँ पे हम इसको क्या मानेंगे, tan x बराबर 1/2, ठीक है। आ गया ना समझ में, क्योंकि यहाँ पे tan 1/2 है। अगर आप tan x भी ना माने, अगर s को मान लो x, इसको मान लो भाई, और क्वेश्चन सोल्व कर दो, वैल्यू पुटअप कर दो। पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan x बराबर 1/2 और tan y बराबर 2/11, ठीक है। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है ना, यहां तक समझ में आ गया तो देखो आगे भी इसमें सवाल में कुछ नहीं। अब यहाँ पे क्या tan x प्लस tan y, तो tan x की जगह tan x की वैल्यू, tan y की जगह tan y की वैल्यू, आपका क्वेश्चन सॉल्व। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे x बराबर 1/2 और y बराबर 2/11, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अब वैल्यू पुटअप कर देंगे, और कुछ नहीं है इसमें। अब देखो x प्लस वाई, तो x की जगह 1/2। देखो आपको कॉपी में कैसे करना है ये बताऊं। आपको पहले तो फॉर्मूला लिखना है, इस तरीके से करने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखने के बाद यहाँ पे करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद अब आपको बताया tan x की वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 दिख रहा है, 1/2। अब प्लस है तो प्लस, और tan y की वैल्यू क्या है, 2/11 है ना। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस tan x की वैल्यू क्या है, 1/2
और tan y की वैल्यू का यहाँ पे इनटू है, पॉइंट का मतलब इनटू मतलब गुणा, ठीक है। तो tan y की वैल्यू क्या है 2/11। अब इस इक्वेशन को कर दो सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब 11 का 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा यार, 12th में वो 22 आएगा, ठीक है 22। अब एलसीएम हमने ले लिया, अब फ्रैक्शन करना है। फ्रैक्शन करना जानते हो ना, मैंने पिछली वाली वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कराया है। फ्रैक्शन किसे कहते हैं, क्या करना होता है, ठीक है। 2 का 22 में करेंगे 11 आएगा, 11 का गुणा 1 में करेंगे तो 11। फ्रैक्शन अगर नहीं आते हैं तो उसके लिए भी आप प्ले लिस्ट में जाओ, वहां पे भी वीडियो डली हुई है फ्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको ठीक तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब 11 का 22 से तो 2 आएगा, 2 का 2 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से फ्रैक्शन करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो डली हुई है, इस वीडियो को बाद में देखना, पहले उसको देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1/1 तो इतना ही रहेगा। अब -11 दूनी 22 और 2 एकन 2, ठीक है। यहाँ पे 2/22। अब इसका भी फ्रैक्शन कर लो, इस नीचे वाले का भी हम फ्रैक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कहाँ पे, यहाँ पे कर देता हूँ। देखो ऊपर वाले को तो 11 और 4 15, 15/22 और यहाँ पे एक। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसका फ्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे 22 और यहाँ पे आ जाएगा 22 और यहाँ पे -22 एकन 22 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15/22 अपॉन 22 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, दिख रहा है, हाँ 22 में से 2 जाएंगे तो 20 बचेंगे और नीचे आपका 22 नहीं दिख रहा, ठीक है, नहीं दिख रहा। तो इसको मैं कर देता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15/22 और 22 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 20 और यहाँ पे 22, ठीक है। तो 22 से 22 कैंसिल कर सकते हैं, हाँ कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा 15/20, ठीक है 15/20 बचा यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे 15/20 लिख लिया। tan इनवर्स तो आपका चल ही रहा है, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब 15 को 20 से काटो तो 5 5 15 5 चौक 20 कट सकता है, 5 का भाड़े से दोनों कट सकते हैं तो 3/4 आ गया। तो आपको निकालना क्या था 3/4 ही निकालना था, ठीक है। tan इनवर्स आपका चल ही रहा था तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 3/4। सॉल्व हो गया ना। क्या था इसमें यार, एक फॉर्मूला याद करना था ओनली, बस आपको एक फॉर्मूला, वो भी ये वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लो, आपका पूरा क्वेश्चन 1 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको सॉल्व करने में। जब आप सीख जाओगे ना तो कहा करोगे सबसे ज्यादा इजी भी यही है और सबसे ज्यादा आता भी इसी तरीके का है। तो आपको क्या करना, बस एक फॉर्मूला याद करना है, आपका पूरा क्वेश्चन एकदम सॉल्व और आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे गुचड़म मुचड़म हो गया पर आप ध्यान से समझना, समझ में जरूर आएगा, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट है 5। अब जो 5th वाला है इसमें ज्यादातर दिक्कत होती है बच्चों को, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, बड़े ही गौर से देखना है इसको और बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। तो आपका 5th क्या है, देखो 5th है आपका tan इनवर्स cos x अपॉन 1 - sin x, ठीक है। तो इसको नोट कर लेते हैं पहले, 5 है, ठीक है। ये आपका tan इनवर्स cos x अपॉन 1 - sin x, ठीक है, ये है। और इसमें कहा क्या है, इसने कहा है कि को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। इसका क्या करना है हमको, इसको ये लिखा हुआ है टफ लिखा है। अब इसको क्या करना है हमको, इजी करना है, इजी लिखना है कि इजी किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो देखो इजी इसको कैसे करेंगे, कॉपी पेंसिल ले लो, नहीं लिए अब तक तो देखो इजी किस तरीके से करेंगे। अब हमको क्या करना है, अब इसको इजी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा। तो इस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो आप tan इनवर्स, मैं आपसे कह रहा हूं अगर शुरू में आपके समझ में नहीं आएगा पर समझ में आ जाएगा, 2-3 बार इसका रिवीजन करना, मतलब खुद करके देखना फिर आ जाएगा और एक ही बार में आ जाएगा, मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। अब tan इनवर्स, अब आपको सबसे पहले क्या करना है वो देख लो। अब इसमें क्या करना है, 2 का गुणा और 2 का भाग करना है सबसे पहले। अगर इसको सिंपल करेंगे तो यही है सबसे इजी तरीका, और तो टफ है, उसको समझने की आपको जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर आप उनको समझने में टाइम वेस्ट करोगे तो इससे बढ़िया तो आप इसका रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, tan इनवर्स और cos x, तो यहाँ पे 2 का गुणा 2 का भाग कर देना, ठीक है। तो cos लिख लिया, अब 2 का क्या कर दिया आपने गुणा x में और x को कर दिया 2 का भाग,
समझ में आ गया ना, 2 का गुणा 2 का भाग कर दिया, अपॉन में 1 तो 1 और साइन, अब यहाँ पर साइन इसमें भी कर दिया आपने, 2 का गुणा कर दिया और 2 का भाग कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो अब इसका हमने कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, cos 2x/2 और यहाँ पर sin 2x/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूले वाली वीडियो देखो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक, वो सॉरी प्ले लिस्ट में वो वीडियो डली हुई है, वहां से देख लो। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x के मैंने आपको 3 फॉर्मूला बताए थे, उसमें से आपका इसमें जो अब कहोगे कि सर इसमें पुट कैसे होगा, अब वो आप करते चलोगे, रिवीजन करोगे तो अभी आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो cos 2x का इसमें फॉर्मूला यूज होगा cos स्क्वायर x प्लस सॉरी cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 नीचे है, यहाँ पे इसके नीचे क्या है 2, तो इसके भी नीचे 2 कर दो, इसके भी नीचे 2 कर दो, ये फॉर्मूला पुट होगा। अभी आपको मैं कह रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा होगा यार, एक बार में किसी के समझ में नहीं, किसी के समझ में भी नहीं आता है। मैंने क्या था, मेरे भी नहीं आया था, आप कर रहे हो आपके भी, पर समझ में जरूर आएगा, रिवीजन करना आपके समझ में जरूर आएगा। ठीक है, यहाँ पे cos स्क्वायर x/2 और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, इतना क्लियर। cos स्क्वायर x/2 का ये हो गया आपका, बन गया फॉर्मूला, cos स्क्वायर x से ही बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला आपका क्लियर। अब देखो यहाँ पे sin 2x/2 का, ठीक है, sin 2x/2 तो हो गया। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया फॉर्मूलेज वाली वीडियो में, मैंने इसमें फॉर्मूला बहुत याद इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला तो याद करने पड़ेंगे। तो cos 2x/2 मतलब cos 2x का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सॉरी sin 2x का, sin 2x का मैंने आपको बताया था इसके मैंने sin 2x का आपको एक ही बताया था। ठीक है, एक और बताया था ऊपर, उससे कोई लेना देना नहीं आपको, एक ज्यादातर यही यूज में आता है, 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x के नीचे 2 है तो यहाँ पे भी x के नीचे 2 कर दो, यहाँ पे भी 2 कर दो, ये आपका हो गया सेकंड और ये हो गया आपका फर्स्ट। दोनों फॉर्मूला आपको पता है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया हो तो कमेंट करना। अगर ये क्वेश्चन आपके, मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन टफ है, पर इतना भी टफ नहीं है कि आप इसको बिल्कुल ही सीरियस ले लो यार, एंजॉय में लो, आपके सब समझ में आएगा। ठीक है, तो कमेंट करना अगर आपके ना समझ में आया हो तो ये। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करना है, इन फॉर्मूलेज को यहाँ पे पुट अप कर देना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसकी जगह पे वो फॉर्मूला, इसकी। अब आपको पता है, देखो इसमें क्या होता है, फॉर्मूले उल्टे सीट लग जाते हैं। और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम 1 नहीं लगाएंगे। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ये वाला फॉर्मूला बताया था, बराबर 1 होता है। देखो ये बताया था मैंने आपको, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर 1, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये यहाँ पे एक जगह पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब आप बहुत कंफ्यूज हो रहे होगे, मैं मानता हूँ कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, पर यार कुछ दिक्कत नहीं है कंफ्यूज होने की, बस थोड़ा सा ये इसमें। अब क्या करेंगे, देखो अब tan इनवर्स cos 2x/2 की जगह वो फॉर्मूला cos स्क्वायर x/2 है माइनस साइन स्क्वायर x/2, ये लग जाएगा। ठीक है, ये लग गया। अब यहाँ पे cos स्क्वायर, अब 1 की जगह पर आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब माइनस की जगह, सॉरी माइनस की जगह माइनस, अब आपको क्या करना है, अब ये sin 2x/2 का फॉर्मूला लगा देना, ये वाला 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ रहा है ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, एक और वीडियो बना देंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है समझ में आ गया इतना? अब यहां तक कुछ नहीं है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला होता है आपका cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब ये हो गया ना आपका। अब इसको आपको क्या करना है, अब देखो एक फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पढ़ा है। इसको क्या कर देते हैं हम, a प्लस बी कर देते हैं और a माइनस बी कर देते हैं, तोड़ के लिख देते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से हमको इसको लिखना है। ठीक है, अब देखो ये है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 sin x/2 इंटू cos x/2। अब दिमाग पे जोर डालो, किसका फॉर्मूला, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ है ना इसमें। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है इसमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है।
अब यहाँ पे क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, है ये हो गया, ये भी हो गया। इतना सिंपल है, बिल्कुल ट्रिक से आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं करनी है, कुछ सब कुछ समझ में आएगा आपके, ठीक है। इतना हो गया, तो आपको क्या करना है, उसी तरीके से इनको क्या करना है, इनको लिख लेना है, ठीक है। अब देखो cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, अब इसको क्या करना है, इसी तरीके से मैंने अभी आपको बताया था, cos एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2, ये ऐसे कर दिया, और फिर यहाँ पे cos एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या कर देनी है, अंडरलाइन कर देनी है। अब आपको cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या है साइन एक्स, और ये इस तरीके से, ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे क्या होगा ये, हाँ ठीक है, साइन 2x, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, cos एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे होगा माइनस माइनस का ही तो है, ये माइनस आ रहा है, तो ठीक है, cos एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2, और इसका हो गया आपका होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो क्या क्या सेम है, cos एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2, cos एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2, ये दोनों सेम है, तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, मैं उधर का रफ कर दे रहा हूँ, वो नोट नहीं किए हुआ आपने तो नोट कर लो, ठीक है। अब इतना हो गया, इससे ये कैंसिल हो, अब क्या बचा, ये बचा और ये बचा, ठीक है। अब ये दोनों बचे, इसको हम लिख देते हैं उधर। अब देखो क्या क्या बचा, टेन इनवर्स यहाँ पे क्या बचा, cos एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2, cos एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2, दिख रहा है, चलो हैंडल कर दिया, ऊपर एक्स अपॉन 2 है, ठीक है, और इसके अपॉन में क्या बचा है नीचे, cos एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2, ठीक है, cos एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2, ये बचा है, ठीक है। अब इसको करना है हमको सॉल्व। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, cos का गुणा कर देंगे, cos का भाग कर देंगे, जैसे यहाँ पे 2 का गुणा 2 का भाग किया था, ऐसे हम यहाँ पे cos का गुणा cos का भाग कर देंगे, ठीक है, तभी हमारा आगे सॉल्व हो पाएगा। अब आप कह रहे होगे कैसे कर देते हैं यार, करते रहोगे तो अपने आप एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे मैं भी नहीं बता सकता, कोई और टीचर भी नहीं कुछ कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे cos एक्स अपॉन 2, क्योंकि मैं cos यहाँ पे किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे cos है तो यहाँ पे cos, तो cos यहाँ से क्या हो जाएंगे, एक मतलब क्या, मतलब इक्वल ले लेंगे हम, ठीक है, cos को इक्वल ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन सॉल्व हो सकती है, मतलब सरल हो सकता है इस तरीके, इससे इसलिए मैंने cos लिया है, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे, cos का गुणा cos एक्स अपॉन 2, और यहाँ पे इंटू साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन cos एक्स अपॉन 2, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, और नीचे भी इस तरीके से cos एक्स अपॉन 2 और माइनस cos एक्स अपॉन 2 इंटू साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन cos एक्स अपॉन 2। अब यहां से हम cos एक्स अपॉन 2 को कॉमन ले सकते हैं, इधर का नोट कर लो, ठीक है। अब इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स cos एक्स अपॉन 2, टेन इनवर्स cos एक्स अपॉन 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे cos एक्स अपॉन 2 की जगह 1, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली यहाँ पे साइन, यहाँ से देखो cos एक्स अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से cos एक्स अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन cos एक्स अपॉन 2, मतलब साइन थीटा बट्टे cos थीटा बराबर आपका क्या होता है, tan थीटा होता है, तो यहाँ पे भी इसी तरीके से हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan एक्स अपॉन 2, tan एक्स अपॉन 2 हो गया। होने के बाद क्या करेंगे, cos एक्स अपॉन 2 माइनस cos एक्स अपॉन 2, यहाँ से भी ये कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस यहाँ से भी इतना हो गया, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा आपका tan एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, cos एक्स अपॉन 2, सॉरी cos एक्स अपॉन 2, यहाँ पे भी cos एक्स अपॉन 2 है, ठीक है, तो इसको हम कर देंगे कैंसिल, एक दूसरे से कट जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टेन
टेन इनवर्स से टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू, एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, तो सॉरी यहाँ यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखो इसमें देख लो, इसका सॉल्व हो गया, आ रहा है आपका एक्स अपॉन टू, पाई बाई फोर प्लस एक्स अपॉन टू। तो देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखो इधर नहीं समझ में आ रहा तो इधर समझ लो, वहां पे कितना cos x अपॉन टू से cos x अपॉन टू कैंसिल हो गया, यहाँ पे tan इनवर्स आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस टेन एक्स अपॉन टू, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन टू। अब आपको पता है टेन में 1 आता है, वो कितने पे आता है, 45 पे आता है। 45 का कितना होता है, पाई बाई फोर होता है, ठीक है, पाई बाई फोर होता है। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर कर देंगे, टेन पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स अपॉन टू, ठीक है। नीचे भी टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स अपॉन टू, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब आपका एक क्वेश्चन होता है, अब देखो यहां से अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स। अब टेन को अगर हम बाहर ले लेंगे तो हमारे यहाँ पे बचेगा पाई बाई फोर प्लस पाई बाई टू। टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।